छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान से ठगी हुई है। विश्नोई गैंग के नाम पर 6 लाख रुपए ठग लिए रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान से। ठगों ने गिरफ्तारी का डर दिखाया और सीआरपीएफ के ये जवान इतने दहशत में आ गए कि अपनी जमा पूंजी ही गंवा बैठे। तो देखिए, ठगी का शिकार कोई भी हो सकता है अगर कोई जागरूक ना हो और लापरवाही करे। सोचिए आप, 6 लाख रुपए सीआरपीएफ के जवान से ठग लिए गए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से। हालांकि जब इस जवान को ठगी का एहसास हुआ, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना पढ़ा लिखा, इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी देखिए, अगर एक जवान ठगी का शिकार हो सकता है तो आम लोगों के बारे में क्या ही कहना। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस तरह के ठगों से आप सावधानी से ही जीत सकते हैं। जब भी ऐसा एहसास हो कि कोई गलत नंबर या कोई गलत तरीके से कॉल कर रहा है तो तुरंत पुलिस में उसकी सूचना दें। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बिलासपुर आपको लेकर चलेंगे। अमन पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमन, एक और ठगी का मामला और ठग के झांसे में आने वाले रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान, कैसे सब कुछ हुआ, क्या घटनाक्रम रहा और अब आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है इस मामले में? देखिए, सीआरपीएफ से रिटायर्ड जवान दिवाकर मंडल जो है वो इस ठगी का शिकार हुए हैं। 2 नवंबर की सुबह उनके फोन पर एक कॉल आता है और बताया जाता है कि टेलीकॉलर वो व्यक्ति है और वो एक व्यक्ति से कनेक्ट करता है उन्हें। जब कनेक्ट करने के बाद व्यक्ति ये जानकारी देता है कि वो मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा है और कनाडा में जो पीड़ित है उनके आधार और पैन कार्ड को उपयोग करते हुए एक बैंक खाता खोला गया, जिसमें से लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो लगातार ट्रांजैक्शन कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे वहां जा रहे हैं। जब इस बात की जानकारी उन्हें दी गई तो वो बहुत घबराया गया और इतना ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप में जो ठग है उन्होंने उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड भी उन्हें दिखाया, जिससे उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि उनके खाते, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बाद ठगों ने ये कहा कि आपकी इस पूरी रकम की जांच करनी होगी और इसके अलावा आपके खाते में जितने भी पैसे हैं जो आप इंडिया में संचालित कर रहे हैं उनकी भी जांच करनी होगी, इसलिए वो पैसे आप तत्काल ट्रांसफर कर दीजिए और जांच के बाद जो पैसे हैं वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखा दिए थे व्हाट्सएप पर, तो जो पीड़ित है वो काफी डर गया और उन्हें लगा कि वास्तव में उनके डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग करके इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो है वो गलत काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तत्काल ही जो है अपने अकाउंट में जितने भी पैसे थे 6,30,000 रुपए वो ट्रांसफर कर दिए आरटीजीएस के माध्यम से। और उसके बाद जब बाद में उन्होंने जांच के संबंध में पूछा तो वो नंबर बंद आया, कोई संपर्क नहीं हो पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई है। तब जाकर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जिस नंबर से कॉल आया था, जिस नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, उन सभी की जांच की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसे चेताने वाला सबक माना जाए सभी के लिए, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो एक कुख्यात गैंग है उसके नाम से जिस तरह से ठगी की जा रही है, जिसमें पढ़े लिखे लोग जो सीआरपीएफ में जवान हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे लोग अगर उसमें फंस जा रहे हैं तो फिर जो आम लोग हैं जो कम पढ़े लिखे, उनके बारे में वाली बात है। और जागरूकता और केवल जागरूकता ही इसका हल है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक ठगों के पास पहुंचती है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब बात